जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या होगा तो भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके समस्या को दूर कर दें, वो छू मंतर कर दें और आपके जीवन में अनेक सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है वास्तुशास्त्र। आप देख सकते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने वास्तुशास्त्र से संबंधित चर्चाओं को किया है, लेकिन आज का विशेष रूप से हम लोगों का विषय होने वाला है सीढ़ी कहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि सीढ़ी कोई सामान्य चीज नहीं होता घर के लिए, ये भारी सा चीज यदि हम गलत दिशा पर लगा दिए, मतलब जहां पर सीढ़ी बनना चाहिए वहां पर न लगा करके यदि हम गलत दिशा पर लगा दिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसको हमको समझना है और समझ करके आगे हमको इस नियम को पालन करना है, मानना है। ठीक, तो हम सीढ़ी के साथ में हम बात करेंगे आज मुख्य द्वार के बारे में, सीढ़ी के बारे में, बच्चों के कक्ष के बारे में, बच्चों को कहाँ रखना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बरामदा हॉल कहाँ होना चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, तो हम लोग पूरे आज विशेष रूप से बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अध्ययन कक्ष, पढ़ाई के लिए बच्चों का कौन सा सबसे अच्छा स्थान होगा। तो आप सबसे पहले इस बोर्ड को समझेंगे कि ये पूर्व दिशा है, आग्नेय कोण है, दक्षिण दिशा ये हो गया नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा वायव्य कोण, उत्तर दिशा ईशान कोण, बीच में आकाश तत्व है। तत्व की यदि हम बात करें तो ईशान कोण जल तत्व का केंद्र है, ये आग्नेय कोण आग अग्नि का तत्व है। ठीक, पृथ्वी का तत्व है नैऋत्य कोण और वायु हवा का तत्व है वायव्य कोण, ये आकाश तत्व है बीच का कोण है। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि कहां पर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो आप देखते रहे पूरे वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य द्वार के विषय में। ठीक, मुख्य द्वार क्या होता है इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। मुख्य द्वार आपके घर में सबसे पहला चीज होता है, घर में हम जब प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार कहाँ पर होगा। कुछ लोगों के मन में शंका होता है कि महाराज जी दक्षिण दिशा के तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, पश्चिम दिशा के तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ यदि मुंह होता है हमारा मेन गेट तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम आज इस विषय पर अच्छे से चर्चा करेंगे। बने रहें पूरे वीडियो में और ध्यान से देखें। प्यारे श्रोता बंधु, मुख्य द्वार सबसे पहले यदि आपको बनाना है तो आप प्रयास करिए ईस्ट फेस बनाइए। सबसे पहले ईस्ट फेस। ठीक, सबसे पहले आपको ईस्ट मतलब ईशान कोण के बाद जो पूर्व दिशा होता है वहां पर आपको मुख्य गेट बनाना है। तो ये हो गया मुख्य गेट, मुख्य द्वार के लिए सबसे पहला नंबर ये होता है। मुख्य द्वार के लिए सबसे पहला नंबर होता है पूर्व दिशा। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि पूर्व दिशा ही मुख्य द्वार के लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद मुख्य द्वार के लिए यदि हम बात करें तो कौन सा दिशा होगा, वेस्ट। ये वेस्ट हो गया मुख्य द्वार सेकंड नंबर। ठीक, मुख्य द्वार सेकंड नंबर। यदि आपका भूमि जमीन अच्छा नहीं है, उसमें यदि पूर्व दिशा की तरफ दरवाजा नहीं निकल सकता लेकिन पश्चिम में निकल सकता है, तो प्रयास ये करिए कि न ज्यादा वायव्य कोण तरफ आए न ज्यादा नैऋत्य कोण तरफ आए, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक, मुख्य द्वार के लिए तो मुख्य द्वार के लिए आपको पश्चिम दिशा का बिल्कुल सेंटर में ले लेना है, बढ़िया सेंटर में मुख्य द्वार के लिए ले लेना है। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आप लोग समझ रहे होंगे। और यदि कोई परेशानी होगी तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम और सुधारने का प्रयास करेंगे। ये हो गया मुख्य द्वार के बारे में हमने बात किया। मुख्य द्वार यदि पश्चिम में भी ना बन सके तो कहाँ बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं नॉर्थ में। ठीक, नॉर्थ में बना सकते हैं। ये हो गया आपका मुख्य द्वार।
मुख्य द्वार थर्ड नंबर। 3 मुख्य द्वारों के हमने स्थान आपको बताया। सबसे पहला पूर्व दिशा, दूसरा नंबर पर आपका हो गया सेकंड नंबर पर पश्चिम दिशा, और थर्ड नंबर पर हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। तो कभी भी आपको यदि मेन गेट बनाना है प्यारे श्रोता बंधुओं, तो प्रयास ये करना है कि पूर्व दिशा में बने, या सीधा पश्चिम में बने, या फिर सीधा उत्तर में बने। इस तरफ ना बने, दक्षिण दिशा की तरफ ना बने तो ज्यादा अच्छा है। और यदि बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता आपको पड़ जाए तो कृपया करके किसी भी अपने आसपास के किसी ब्राह्मण से आप मार्गदर्शन लेकर के ही बनाएं, और आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से भी बात करके ही आप उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, हम बात करते हैं सीढ़ी। मुख्य द्वार हमने कहाँ कहाँ बात किया? पूर्व, पूर्व में 1 नंबर, ये हो गया पहला नंबर। ठीक। इसके बाद हमने बात किया पश्चिम, पश्चिम सेकंड नंबर, और इसके बाद हमने कहाँ बात किया? उत्तर, उत्तर थर्ड नंबर। 3 दिशाओं पर हमने बात किया मुख्य द्वार कहाँ कहाँ होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सीढ़ी। तो सीढ़ी कहाँ होना चाहिए? आपका सबसे फर्स्ट नंबर, सीढ़ी यदि बनाना है सीढ़ी, तो सीढ़ी बनाइए आप दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक। ये यहाँ पर हम ऐसा ही कर दिए हैं। सीढ़ी यदि बनाना है तो सबसे पहले प्रयास ये करिए कि दक्षिण दिशा की तरफ सीढ़ी बनाने का प्रयास करिए। दक्षिण दिशा में यदि सीढ़ी होगा तो घर में तरक्की होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, कोई जल्दी अस्वस्थ नहीं पड़ेगा, धन कहीं रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, धन की वृद्धि होते रहेगी। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। धन के लिए विशेष रूप से आपका हो गया पहला नंबर पर दक्षिण, दक्षिण में पहला सीढ़ी यदि बनाना है तो दक्षिण में। इसके बाद यदि दक्षिण में स्थान ना हो तो आप बना सकते हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में दूसरा नंबर पे। ठीक। यदि नैऋत्य कोण में भी ना बने तो आप थर्ड नंबर बना सकते हैं पश्चिम में। पश्चिम में थर्ड नंबर आपका है पश्चिम। पश्चिम दिशा में भी सीढ़ी बना सकते हैं आप। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि सीढ़ी बनाना है तो हमको दक्षिण दिशा में बनाना है, नहीं है जगह तो नैऋत्य कोण तरफ बढ़िए आप। नैऋत्य कोण में यदि ना हो पाए तो पश्चिम में भी आप आ सकते हैं और बहुत बढ़िया से आप सीढ़ी बना सकते हैं। बच्चों का कक्ष, यदि किसी चिल्ड्रन के लिए आपको अपने घर में संतान के लिए यदि कक्ष देखना है तो आप ये प्रयास करें कि उत्तर दिशा में न बना करके, वायव्य कोण में ना बना करके, आग्नेय कोण में ना बना करके यदि पूर्व में बच्चों का द्वार बनाए, बच्चों का कक्ष मतलब। ठीक। तो ये हो गया बच्चों का कक्ष, बच्चों का कक्ष सिर्फ पूर्व दिशा में ही आपको बनाना है बच्चों का कक्ष। ठीक। तो इसको भी अभी हम लिख देते हैं। बच्चों का कक्ष हो गया पूर्व, 1 नंबर। पूर्व दिशा में आपको बनाना है बच्चों के लिए, अगर कक्ष आपको बनाना है तो पूर्व दिशा में। बरामदा, बरामदा के लिए हम बात करते हैं ईस्ट फेस। सबसे ज्यादा अच्छा होता है ईस्ट, पूर्व दिशा की तरफ बरामदा बनाइए, पूर्व दिशा की तरफ जगह दीजिए और वहीं पर बरामदा बनाइए। बरामदा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे हॉल। ठीक। जहां पर लोग आते हैं बैठते हैं, तो बरामदा आपको बनाना है पूर्व दिशा में। पहला नंबर पूर्व, पूर्व दिशा में 1 नंबर। ठीक। पूर्व दिशा मतलब आप समझ रहे हैं पूर्व दिशा। ठीक। ये बरामदा के लिए भी अति उत्तम है। हमने कर दिया यहाँ पर बरामदा, बरामदा के लिए नंबर 1 है ये। पूर्व दिशा में ही आपको बरामदा बनाना है प्यारे श्रोता बंधु। इसी के साथ हम बरामदा के बारे में बात करेंगे। और नॉर्थ, नॉर्थ मतलब आपका उत्तर, उत्तर में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यदि आपको बरामदा बनाना है तो आप इस दिशा को ले सकते हैं
इस दिशा को, उत्तर दिशा को ले सकते हैं। उत्तर दिशा में बरामदा बनाइए, बहुत ज्यादा फायदा होगा उत्तर दिशा में, ठीक। और इसके साथ हम बरामदा के बारे में यदि बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका ईशान कोण, ईशान कोण। तीसरा नंबर यदि बरामदा आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर बरामदा बनाना है, बरामदा, ठीक। ये बरामदा हमने कर दिया, बरामदा, ये बरामदा। एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर उत्तर दिशा, तीसरे नंबर पर ईशान कोण, ईशान कोण। तो बरामदा यदि हॉल आपको बनाना है कभी भी तो पूर्व में बनाइए, या फिर सीधा उत्तर में बनाइए, या फिर सीधा ईशान कोण में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, ठीक। तो ये भी हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब आता है एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो है सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक कहाँ पर बनाना चाहिए, ये बहुत अलग विषय है सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक के बारे में आप जरूर किसी वास्तु विशेषज्ञ से विचार करके ही बनवाएं, किसी भी अरे गहरे इंसान से ना जानकारी लेकर बनवाएं, क्योंकि वो इधर उधर का कुछ बता देगा, अगर आपने बनाया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कृपया करके किसी समझदार, कोई अच्छे आपके यहाँ पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनसे आप पूछ करके बनवा सकते हैं, किसी विशेष वास्तु सलाहकार से। तो जैसा कि यहाँ पर वर्णन आ रहा है सेप्टिक टैंक, तो सेप्टिक टैंक के बारे में आप समझेंगे। सबसे पहले आता है ईस्ट, ठीक, सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के बारे में सबसे पहले नंबर पर आता है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में आप सेप्टिक टैंक दे सकते हैं, टैंक, ठीक। नीचे टैंक रहेगा, सेप्टिक बाथ नहीं कहा जा रहा है, आप ध्यान से समझना, बाथरूम नहीं बोल रहे हैं, सेप्टिक टैंक बोल रहे हैं, ठीक। इसको आपको समझना है। सेप्टिक टैंक यदि वहां पर ना बने तो नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट किसको कहते हैं प्यारे श्रोता बंधुओं, वायव्य कोण, ठीक। तो यहाँ पर भी आप, ये हमने सेप्टिक कर दिया, सेप्टिक। तो ये हो गया सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर सेप्टिक टैंक आप पूर्व में बना सकते हैं, सेकंड नंबर पर आप बना सकते हैं आप वायव्य कोण में। और आपको एक बात बता दूं, जहां पर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे भी घर में सेप्टिक टैंक की यदि बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार वायव्य कोण में है। आज तक न ये भरा और आज तक न भगवान की कृपा की कोई कमी महसूस हुई। तो कृपया करके आप भी वास्तु शास्त्र के अनुसार कार्य करें, भगवान आपको खूब तरक्की प्रदान करेंगे, ठीक। हमने बात किया सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक फर्स्ट नंबर पर पूर्व दिशा, सेकंड नंबर पर वायव्य कोण, और थर्ड नंबर पर यदि कहीं बनाना है तो आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं उत्तर दिशा। ये हो गया सेप्टिक टैंक थर्ड नंबर पर, ठीक। सेप्टिक टैंक आप उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। तो हमने बात किया सेप्टिक टैंक के बारे में, ये हो गया पूर्व फर्स्ट नंबर पर, इसके बाद वायव्य, वायव्य, वायव्य कोण हो गया सेकंड नंबर, उत्तर हो गया थर्ड नंबर। तो सेप्टिक टैंक के बारे में भी हमने बात कर लिया प्यारे श्रोता बंधुओं। बरामदा के बारे में बात किया, बच्चों के कक्ष के बारे में, सीढ़ियों के बारे में, मुख्य द्वार के बारे में। तो भगवत कृपा से कृपा करके आप लोग वास्तु शास्त्र को हल्के में न लें, बल्कि वास्तु शास्त्र बहुत ही गंभीर विषय है आप लोगों के लिए और पूरे दुनिया के लिए। तो कृपया करके आप वास्तु शास्त्र के अनुसार ही कार्य करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण रहेगा, भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं अध्ययन कक्ष, ठीक। बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए, तो स्टडी के लिए आपको ज्यादा बेटर ये होगा कि वेस्ट में पढ़ें आप, ठीक। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में स्टडी के लिए अच्छा है। स्टडी के लिए फर्स्ट नंबर पर ये हो गया पश्चिम दिशा, मतलब वेस्ट। पश्चिम दिशा पर यदि बच्चा पढ़ता है तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा जाएगा और भगवत कृपा से वो तरक्की ही पाएगा।
वेस्ट के बाद हम करते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किसको कहते हैं? वायव्य कोण। नॉर्थ हो गया उत्तर और वेस्ट हो गया पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में ये हो जाएगा अध्ययन कक्ष, जिसको हम कहते हैं स्टडी रूम, ठीक है, अध्ययन कक्ष। लेकिन ये आएगा सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर आप पश्चिम में, सेकंड नंबर पर आप कर सकते हैं वायव्य कोण में। वायव्य कोण में भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इसी के साथ में यदि हम बात करें स्टडी अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष हमने बात किया पश्चिम फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर हमने बात किया नॉर्थ वेस्ट, मतलब वायव्य कोण सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर यदि हम बात करें अध्ययन कक्ष का, तो आपका आएगा नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, ठीक। ये भी अध्ययन के लिए तीसरा नंबर पे आता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया उत्तर आ गया थर्ड नंबर पर। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे श्रोता बंधुओं कि हमने आज विषय जो बात किया है, मुख्य द्वार पर बात किया, सीढ़ियों पर बात किया, बच्चों का कक्ष, बरामदा, सेप्टिक टैंक, अध्ययन कक्ष। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और लोगों को आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, अपने पहचान के लोगों को जो घर बनवा रहे हैं, जो बनवाना चाह रहे हो। क्योंकि यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो सही और गलत के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी। हम भी किसी अध्ययन करके ही इस वीडियो को बना रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग भी इस वीडियो को देख करके आप घर के बारे में समझ सकते हैं। ये ग्रंथ हैं श्री नेकीराम कुमावत एवं श्रीमती ममता चौधरी जी के द्वारा ये लेखक हैं और विधिवत इन्होंने लिखा है। अच्छे वास्तु विशेषज्ञ ये रहे। तो भगवत कृपा से इनके द्वारा ये विशेष रूप से ग्रंथ के बारे में बताया गया और उसके अनुसार ये विधि विधान से आप लोगों के सामने समर्पित किया गया। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण इत्यादि कथा करवाना हो तो कृपया करके आप एक अवसर अवश्य दें। और 23/12 सन 2022 मतलब 23 दिसंबर सन 2022 से लाइव भागवत कथा आप लोगों को इसी चैनल पर प्रसारित होगी। तो आप लोगों को देखना है, सुनना है, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ठीक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।